इस समय यूडाइस पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन का कार्य चल रहा है और यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक विशेष रूप से बाधा आ रही है, वह है इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ। तो इस प्रक्रिया में मेनली 3 प्रकार के वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। एक है प्रोग्रेसिव मॉड्यूल, एक है आपका इंपोर्ट मॉड्यूल और एक होता है ड्रॉप बॉक्स। तो इंपोर्टिव मॉड्यूल और प्रोग्रेसिव मॉड्यूल, इन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है ड्रॉप बॉक्स। तो सबसे पहले आपको ड्रॉप बॉक्स समझना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स के विषय में आपके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके आंसर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ड्रॉप बॉक्स की भूमिका को समझ गए तो समझ लीजिए कि यह प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार से इस प्रक्रिया के अंदर कार्य करता है, हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 क्वेश्चन बनाए हैं। उन 10 क्वेश्चनों के अंदर आपको पूरा ड्रॉप बॉक्स और पूरी प्रक्रिया ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इस ड्रॉप बॉक्स में बच्चे कहाँ से आएंगे। यह क्वेश्चन बनना लाजमी है और आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि इस ड्रॉप बॉक्स का आखिर उपयोग क्या है, इसके अंदर बच्चे आएंगे कहाँ से। तो मान लीजिए कोई स्कूल है 1 to 5, आपका कोई स्कूल है 1 to 5 स्कूल है, 1 से 5 तक की उसमें कक्षाएं हैं। तो कक्षा 5 के जो बच्चे पास आउट हो जाएंगे उन बच्चों को इस स्कूल के द्वारा प्रमोट किया जाएगा, इनका अपडेशन किया जाएगा, इनका फाइनलाइज अपडेशन किया जाएगा। और किसके साथ किया जाएगा, टीसी के साथ प्रमोट किया जाएगा। मतलब ससम्मान इनको टीसी देकर उस स्कूल की 5वीं कक्षा से विदा किया जाएगा। तब ये बच्चे आप कहाँ जाएंगे, ये बच्चे सारे आपके ड्रॉप बॉक्स के अंदर पहुँच जाएंगे जैसे ही यह स्कूल इनको टीसी देकर प्रमोट करेगा और अपडेट करेगा। और किस मॉड्यूल के अंदर, प्रोग्रेसिव मॉड्यूल के अंदर यह प्रक्रिया होगी, तब ये बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देंगे और यहाँ से आपको ड्रॉप बॉक्स के अंदर बच्चे पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी स्कूल इस प्रक्रिया को करेंगे सारे स्कूलों के बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएंगे। ठीक है, यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, इस ड्रॉप बॉक्स को कौन कौन देख सकता है। तो यह एक सामान्य सा प्रश्न है कि क्या इस ड्रॉप बॉक्स को सभी देख सकते हैं या हम अकेले देख सकते हैं या सिर्फ हमें ही दिखाई दे रहा है। तो इस बॉक्स को मान लीजिए कोई स्कूल A, B, C, D, ऐसे कई स्कूल हैं। ठीक है, इन सारे स्कूलों ने कुछ बच्चों को अपने पास से रिलीज़ किया। तो वे बच्चे कहाँ जाएंगे, वे बच्चे अब आपको यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देंगे। तो सभी स्कूल इस ड्रॉप बॉक्स को देख सकते हैं। यह बिल्कुल खुली ओपन विंडो सभी के लिए है कि कौन बच्चों को किस स्कूल ने रिलीज़ किया है, यह सारे स्कूल आपस में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला आपका जो प्रश्न है वह ये है, ड्रॉप बॉक्स का क्या अर्थ होता है। तो ड्रॉप बॉक्स का अर्थ होता है वे सभी बच्चे जिन्हें किसी भी स्कूल से टीसी के साथ बाहर किया गया है उनको आप देख सके, इसलिए इस बॉक्स को बनाया गया है। मान लीजिए किसी स्कूल, कोई हमने एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि एक स्कूल के अंदर 1 to 8 क्लास है, 1 to 8 क्लास है। एक स्कूल के अंदर 1 to 10 क्लास, तो इन्होंने 8 क्लास के बच्चों को रिलीज़ किया, इसने 10 क्लास के बच्चों को रिलीज़ किया। इस 8 क्लास के बच्चों में से और इस 10 क्लास के बच्चों में से 2 बच्चे आपके पास, एक प्रॉपर स्कूल है मान लीजिए ए, इसमें एडमिट हो गए। तो इस ए को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों स्कूलों से ये बच्चे पास आउट हुए हैं। तो आपने इन्हें मैन्युअली एडमिट तो कर लिया है, लेकिन आप इन्हें ऑनलाइन एडमिट कैसे करेंगे। तो वही इसका कार्य भी है ड्रॉप बॉक्स का कि ये सारे बच्चे आपको यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देंगे। तो आप इन 2 बच्चों को यहाँ से एडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं और अपने यहाँ पर मैप कर सकते हैं। इसलिए यह आपको ड्रॉप बॉक्स की सुविधा दी गई है। ठीक है, आप शायद बात समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनएक्टिव स्टूडेंट का क्या अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजमी और आईएमपी प्रश्न है। ये वर्ड बड़े ही नॉर्मल वर्ड है, लेकिन इनको यहाँ पर रखने के बाद इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इनएक्टिव का अर्थ हम समझते हैं निष्क्रिय। तो वे बच्चे जिनको किसी स्कूल ने बाहर तो किया है, लेकिन वे सभी अभी तक ऑनलाइन नेशनल कोड के साथ मैप नहीं किए गए हैं। ये आपका ड्रॉप बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर सभी तरफ से बच्चे आएंगे। जिन बच्चों को टीसी देकर, सभी स्कूलों ने, जिन जिन स्कूलों ने टीसी देकर बच्चों को बाहर किया है, वे सभी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे
हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ से जिस भी स्कूल में गए हैं वे उन बच्चों को मैप कर लेंगे। जब तक वे बच्चे मैप नहीं किए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे, मैप, और मैप किसके साथ होगा, नेशनल कोड के साथ वे बच्चे मैप किए जाएंगे। हम अभी बात करेंगे नेशनल कोड की भी, अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर आपको दे देते। तो यहाँ पर जब तक ये बच्चे मैप नहीं होंगे तब तक यहाँ पर वे दिखते रहेंगे। इसका अर्थ है कि बच्चे अब ड्रॉप आउट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ड्रॉप बॉक्स किसी स्कूल के लिए किस तरह उपयोगी है। तो ड्रॉप बॉक्स किसी भी स्कूल के लिए, हर स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। आपको शायद इसकी इम्पोर्टेंस अभी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि ये नया है, पोर्टल पर इसी वर्ष से लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर कार्य करते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया पोर्टल है और बहुत ही सोच समझकर इसे बनाया भी गया है। मान लीजिए ये आपका ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है, ये ड्रॉप बॉक्स है, इसके अंदर सभी तरफ से बच्चे को आउट ऑफ स्कूल किया गया है टीसी के साथ में। तो ये सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अब प्रश्न यही था हमारा कि ड्रॉप बॉक्स किसी स्कूल के लिए किस तरह उपयोगी है। अब इस स्कूल यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में मान लीजिए 500 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। इस 500 बच्चे में से 5 बच्चे इस ए स्कूल के पास एडमिट हो गए हैं। तो ये 5 बच्चों की पहचान ए स्कूल इस ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से कर पाएगा। इस ड्रॉप बॉक्स में जाकर वह देख लेगा कि इस स्कूल के ये 5 बच्चे आए हैं और यहाँ से उसको इंपोर्ट करके वो अपने स्कूल में एडमिट कर लेगा। तो यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है जिसे हम सभी को फॉलो करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ड्रॉप बॉक्स में किसी बच्चे को किस तरह सर्च किया जा सकता है। कि मान लीजिए ये आपका ड्रॉप बॉक्स था और ड्रॉप बॉक्स के अंदर 500 बच्चे सभी स्कूलों के द्वारा पहुंचाए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो 5 बच्चे आए हैं, ये आपका स्कूल है, जो 5 बच्चे आए हैं इनको यहाँ पर हम कैसे ढूंढेंगे। तो ये जो 5 बच्चे आए हैं, इन 5 बच्चों की टीसी आपके पास होगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होगी और उनका नेशनल कोड आपके पास होगा। यदि नेशनल कोड नहीं है तो इंपोर्ट बॉक्स के अंदर वह व्यवस्था है, तो आप वहां से उससे सर्च कर सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है और बहुत बढ़िया तरीके से एनिमेशन से आपको क्लियर भी किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी लिंक आपको मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ड्रॉप बॉक्स की। तो इसे देखने के 2 तरीके हैं। एक स्कूल का सीधे आप डाइस कोड का उपयोग करके सीधे स्कूल का डाइस कोड का उपयोग कीजिए ड्रॉप बॉक्स में जाके और सर्च करिए। और दूसरा तरीका होता है कि जिला, ब्लॉक और स्कूल का चयन कर लीजिए, क्योंकि बच्चा आपके पास मैनुअली टीसी लेकर भी आएगा तो उसमें उसके स्कूल का डाइस कोड होगा और ज़िले का, ब्लॉक का और स्कूल का नाम भी होगा। तो आप इस प्रकार से सर्च करके उस बच्चे को वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये नेशनल कोड क्या है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि नेशनल कोड क्या है। यह बच्चे के आधार की तरह, आप सभी जानते हैं कि आधार एक प्रकार के 12 अंकों से बना हुआ एक नंबर होता है और वह नंबर सभी के लिए यूनिक होता है। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को एक नंबर कभी भी नहीं मिलता है, तो एक व्यक्ति और एक नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब नेशनल कोड की व्यवस्था भी की गई है। इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हम कर लेते हैं। नेशनल कोड, तो नेशनल कोड बच्चे का एक यूनिक कोड होगा। ठीक है, क्या होगा, एक यूनिक कोड होगा। अब ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे रनिंग पढ़ रहे हैं उन सभी को एक एक कोड प्रोवाइड करवा दिया गया है। वे सभी बच्चे अब कभी भी ड्रॉप आउट नहीं हो पाएंगे जब तक वे पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट के अंदर पढ़ेंगे, तो एक कोड के साथ वे यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो बच्चा एक तो ड्रॉप आउट नहीं होगा, दूसरा उसकी मैपिंग प्रॉपर होती रहेगी। मान लीजिए ड्रॉप बॉक्स में 1000 बच्चे या 10,000 बच्चे बच गए, तो गवर्नमेंट को, इस पोर्टल को ये समझ में आ जाएगा कि 10,000 बच्चे इस समय आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं, तो वो प्रेशरली इस चीज़ को कहेंगे और आपको बताएंगे कि ये बच्चा इस स्कूल से तो उठाए लेकिन मैप क्यों नहीं हो पाया। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनेगा और वह क्वेश्चन मार्क हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो यहाँ पर नेशनल कोड का यह मीनिंग है कि एक प्रॉपर यूनिक कोड, एक नंबर उस बच्चे के नाम से अलॉट हो चुका है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई बच्चा ड्रॉप बॉक्स में कब तक रहेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ड्रॉप बॉक्स में कोई बच्चा कब तक रहेगा? जब तक वह ड्रॉप बॉक्स में रहेगा जब तक कि उसकी मैपिंग किसी स्कूल में नहीं हो जाती। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कि ड्रॉप बॉक्स में 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे में से 400 बच्चों की मैपिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर जो 100 बच्चे शेष बचेंगे वे शेष बच्चे ड्रॉप आउट की श्रेणी में दिखते रहेंगे, तब तक दिखते रहेंगे जब तक कि कोई स्कूल इनको मैप नहीं कर लेता। जनरली बच्चे सभी कहीं ना कहीं मैनुअली एड तो हो जाते हैं स्कूल से, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर उनकी मैपिंग करने की व्यवस्था भी की जा रही है कि वे बच्चे मैप्ड होकर आप शो हो कि ये बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है, पहली में इसने 2010 में पढ़ना चालू करा था तो 11 में यहाँ गया, 12 में वहाँ गया, इसको ये व्यवस्थाएं मिली है, इसको ये सुविधाएं मिली है। केंद्रीय सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑल इंडिया में अलग अलग प्रकार की सभी के स्कॉलरशिप की फंडिंग वगैरह की व्यवस्थाएँ होती है, तो उस बच्चे को पर्टिकुलर ट्रेस करके ये देखा जा सकता है कि उसको प्रॉपर उसके अधिकार की व्यवस्थाएं मिली है या नहीं मिली है। तो इस प्रकार से जो आपका ड्रॉप बॉक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला है। जब तक उसकी मैपिंग नहीं होगी तब तक वह वहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चा दिखता रहेगा, आप मैपिंग कर लेंगे, वो वहाँ से उठकर आपके स्कूल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्रॉप बॉक्स का प्रोग्रेशन मॉड्यूल और इंपोर्ट मॉड्यूल से क्या संबंध होता है? वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, छोटी सी प्रक्रिया है यहाँ पर कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में 100 बच्चे थे, इन 100 बच्चों को आपने किया प्रमोट। ठीक है, आपने इनको प्रमोट किया तो प्रोग्रेसिव मॉड्यूल के अंदर ये कार्य किया आपने, तो प्रमोट होकर आपके स्कूल की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर बच्चे पहुंच गए। इस में से 20 बच्चे आपके उठकर आउट ऑफ स्कूल हो गए। आउट ऑफ मतलब TC लेकर बाहर चले गए। बाकी 80 बच्चों को आपने अपने स्कूल में रख लिया। तो जो 20 बच्चे TC लेकर गए वे कहाँ जाएंगे? वे जाएंगे सीधे आपके ड्रॉप बॉक्स के अंदर। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, तो ड्रॉप बॉक्स में ये 20 बच्चे आपके यहाँ पर शो होना चालू हो जाएंगे। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज़ करके हम ड्रॉप बॉक्स को फिल करते हैं, मतलब प्रोग्रेशन टू ड्रॉप बॉक्स। अब ड्रॉप बॉक्स से अपने इंपोर्ट मॉड्यूल का क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है? तो इंपोर्ट मॉड्यूल से अब बच्चे ड्रॉप बॉक्स से उठकर कहाँ जाएंगे? तो हम ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को इंपोर्ट करेंगे। हम बच्चों को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट होकर वह सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल का भी रोल होता है और यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल का भी रोल होता है, जिसका संबंध सीधा सीधा ड्रॉप बॉक्स से दोनों का आपस में है। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमने लगभग ड्रॉप बॉक्स के बारे में सारी जानकारियाँ आपको दिखा दी, और यदि यह वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसे आप लाइक कीजिए और शेयर अनिवार्य रूप से कर दीजिए, ताकि इस प्रक्रिया के बारे में सभी को पता चल सके, बेहतर नॉलेज मिल सके। तो मेरा प्रयास रहता है कि मेरे शिक्षक साथियों को किसी प्रकार की नॉलेज में कमी नहीं होना चाहिए, सभी को प्रॉपर बातों की समझ होना चाहिए। आप सभी लोग फ्री नहीं रहते हैं, हम जानते हैं, सभी को अपने अपने काम होते हैं, तो उस काम के कारण हम जितना सर्च नहीं कर पाते हैं। यदि मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं आपको शेयर कर दूं, यह मेरा प्रयास रहता है। तो यदि आप चैनल के साथ नए हैं और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको UDICE पोर्टल से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आप और उनके सॉल्यूशन, ये मान के चलिए उन वीडियो के अंदर हैं। आपको पूरी प्रक्रिया A to Z वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी गई है, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसके अंदर भी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।